जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची है। सारंग जो शब्द दिया हुआ है ये किसका पर्यायवाची है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा का पर्यायवाची सारंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, संबंध बोधक अव्यय कौन से विकल्प में प्रयोग हुआ है। तो संबंध बोधक अव्यय जो है ये कौन से विकल्प में प्रयोग हुआ है, ये हमें ढूंढ कर के देखना है। तो सबसे पहले हम संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, है ना। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। अगर इसके बाद हम देखें क्या रहता है, तो जैसे इनका उदाहरण अगर देखते हैं तो जैसे हो गया के साथ, के ऊपर, से दूर, के कारण, ये सब जो होते हैं ये संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। तो मतलब ये क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। तो अगर हम देखें तो दरवाजे के पीछे बैठ जाओ, है ना। तो यहाँ क्या आया है, के पीछे आया है, जो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यद्यप वह गरीब है तथापि है ईमानदार, इसमें नहीं है। रमेश बाहर चला गया, इसमें भी नहीं है। के पीछे या के ऊपर या के सुदूर, ये सब नहीं है ना। वह भीतर गया, इसमें भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर संबंध बोधक अव्यय कौन से विकल्प में प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ क्या हुआ, ऑप्शन ए में प्रयोग हुआ है। तो दरवाजे के पीछे बैठ जाओ, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के पूरा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि समझाने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, याद आना के अर्थ में निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग होगा, है ना। याद आना, है ना, याद आना के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होगा। तो यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जबान पर चढ़ना। जबान पर चढ़ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य आसन्न भूत का उदाहरण है ना। आसन्न भूतकाल का उदाहरण कह रहा है कि कौन सा वाक्य है इसमें, है ना। तो आसन्न भूतकाल की पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो कह रहा है इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप में काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब अभी अभी जो काम समाप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या है, मैं आज अपनी पसंद का खाना खा चुका हूं। तो ये बीत चुका है ना, तो ये तो होगा नहीं, जो अभी अभी समाप्त हो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने आज अपनी पसंद का खाना खाया था, ये भी नहीं होगा क्योंकि खाया था ये भी बीत चुका है। मैंने आज अपनी पसंद का खाना खाया है ना। तो खाना खाया है मतलब जस्ट अभी खाया है, वो खा भी चुका है और अभी तुरंत जो हुआ है वो क्या अभी अभी समाप्त हुआ। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, मैंने आज अपनी पसंद का खाना खाया होगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो अभी अभी समाप्त क्या हो रहा है, ऑप्शन सी में। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले हम नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जिस संयुक्त क्रिया में किसी कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ऐसा इस ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें अब क्या हो रहा है, उसके कार्य का नित्यता अधिक, मतलब कार्य जो है वो बंद ना होने का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे पानी बरसने लगा, तो पानी जब बरसता है तो वो बंद भी तो होता है। तो ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। वह खा चुका है, तो खाना खाने के बाद भी बंद भी तो होता है। वह जाने ना पाया, है ना, तो ये भी नहीं होगा। हवा चल रही है, तो हवा जो चलती है ये हमेशा धीरे धीरे लगातार चलती रहती है। तो इसी में क्या है, कार्य बंद ना होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से विकल्प में ग्रहण का विलोम लिखा गया है। तो कौन से विकल्प में ग्रहण का विलोम लिखा गया हो। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्पण। अर्पण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रद्धामान पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वाक्य की किस अंश में वर्तनी अशुद्ध है। तो वाक्य के किस अंश में वर्तनी अशुद्ध है ये हमें देख करके
टिक करना है। तो हम देख रहे हैं श्रद्धावान वान होना चाहिए था, श्रद्धामान है, तो इसी में त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कई दिनों के बदली, सॉरी यहाँ बदली होना चाहिए है ना, बदली के डैश आज धूप निकली है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है ना। तो कह रहा है कई दिनों की बदली के बाद क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई दिनों के की बदली के बाद आज धूप निकली है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तम का विलोम क्या होगा, तो तम का विलोम क्या होता है, तो यह हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति। तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, है ना। तो वाक्यांश क्या है, जो कहा गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कथित। कथित हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है, तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बालक रो रहा था, बालक जो है रो रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पन्नग किसका पर्यायवाची है, तो पन्नग जो है ये किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्प का पर्यायवाची पन्नग है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से चयन कीजिए, तो ये मुहावरा जो दिया गया है अंजर पंजर ढीला करना, इस मुहावरे का अर्थ हमें विकल्प में से ढूंढ करके देखना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी खूब मारना हो जाएगा। अंजर पंजर ढीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खूब मारना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परम आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो परम आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विस्मय। विस्मय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्माण शब्द का विलोम चयन कीजिए, तो निर्माण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी विध्वंस हो जाएगा, है ना। तो निर्माण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विध्वंस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कटक के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, तो कटक के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सेना। सेना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त विकल्प चुनकर अधिकरण कारक में वाक्य पूर्ण करें, तो अधिकरण कारक में वाक्य हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। तो सबसे पहले अधिकरण कारक की परिभाषा हम जान लेते हैं कि क्या होता है ना। तो अधिकरण कारक जो है ये शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और इसे विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है ना, क्या होता है, में तथा पर होता है। ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, इसे विभक्ति चिन्ह में तथा पर होते हैं, है ना। तो में और पर जहां भी आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, है ना। तो सोहन डैश है, तो पेड़ से कूदा, में तो आया नहीं ना, पर आया, मेरा भाई नहीं, ये भी नहीं, छत पर, है ना, पर आया ना यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सोहन छत पर है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दलदल में हाथ रखना इस मुहावरे का रेखांकित अंश अशुद्ध है, सही भाग का चयन करें, है ना। तो रेखांकित अंश क्या हो जाएगा, हाथ रखना, यही रेखांकित अंश है। दलदल में हाथ रखना कह रहा है इस मुहावरे का रेखांकित अंश जो है ये अशुद्ध है, हाथ रखना ये अशुद्ध है, सही भाव का चयन करें, है ना। तो क्या कहा जाता है, तो ये जो मुहावरा है इसको क्या कहा जाता है कि दलदल में क्या हो जाता है, पांव फंसना हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं ना दलदल में पांव फंसना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ रखने की जगह पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए, है ना। तो भाववाचक संज्ञा शब्द छांट करके हमें क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। तो सरकार से उसे डैश मिली, तो सरकार से उसे क्या मिली, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकृत मिली, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमुनोत्री से यमुना निकलती है वाक्य में कारक है ना। ये पूछ रहा है कि जो ये वाक्य है यमुनोत्री से यमुना निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ना। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि यमुनोत्री से दिया हुआ है, तो ये किस में होता है, तो ये अपादान कारक में होता है ना। किस में होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक में होता है। लेकिन अपादान कारक का परिभाषा हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तु के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक कहलाता है। तो अपादान कारक का परसर्ग अगर देखा जाए तो का चिन्ह से होता है ना। तो से जो होता है ये किस में होता है, अपादान कारक में होता है। और अपादान कारक ये कह रहा है कि किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है ना। तो यहाँ अलग हो नहीं हो रहा है, जब वाक्य पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, तो इसके मतलब यमुनोत्री से यमुना क्या हो रही है, अलग हो रही है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं
दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखते हैं कि पहले हम गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश जन्म दिया, किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 डैश दिन के डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान डैश आने जाने लगी थी, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि पहले में क्या भरा जाएगा। तो ये पहले में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या रहा है, सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों डैश जन्म दिया, है ना। तो 2 बच्चों क्या हो जाएगा, को, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 बच्चों को जन्म दिया, है ना। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कह रहा है किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया, है ना। लेकिन अब आगे देखते हैं, गद्यांश 2 की रिक्त पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें देखते हैं कि रिक्त स्थान में 2 में क्या भरा जाएगा, किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया, है ना। तो उनमें से क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 कह रहा है कि उनमें से एक जो है वो क्या हो गया, मर गया, है ना। तो आगे देखते हैं कि रिक्त स्थान तीसरे के लिए क्या होगा। गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को, यहाँ को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 डैश दिन, है ना। अब देखते हैं यहाँ क्या रहेगा, क्या भरा जाएगा कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो 4 डैश दिन दिया हुआ है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5, 4-5 दिन, है ना। क्या हो जाएगा, 4-5 दिन के, है ना। ये 5 ऑप्शन तीसरे वाले में क्या रहेगा, 5 रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान, है ना। तो डैश को किसको छोड़ करके, लूसी जो थी ये किसको छोड़ करके फिर दुकान जाने लगी थी। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बच्चे को, है ना। लूसी जो है ये बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान, अब आगे देखते हैं, डैश आने जाने लगी थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये क्या हो जाएगा, तक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तक भरा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी, है ना। तो ये इस तरीके से आपको ढूंढ कर बनना था। ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।